हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से भी भिन्न है। कहता है क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण वाई अक्ष, लंबवत अक्ष या विषुवतीय अक्ष में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अर्थात यह तीनों लैंग्वेज, चाहे वाई अक्ष में कहे, लंबवत अक्ष में कहे या विषुवतीय अक्ष में कहे, तीनों में से कोई भी भाषा पूछे, कोई भी लैंग्वेज पूछे, यही थ्योरी होगा। एक बात और, अभी से आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक डेरिवेशन को करके दिखाया जा रहा है। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रत्येक डेरिवेशन का प्रैक्टिस करते रहिए, और जब एग्ज़ाम को या 2 या 1 महीना बचेगा तो उसमें से जो 5 नंबर का विविध क्वेश्चन होगा वो सब आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले द्विध्रुव बना लेंगे। द्विध्रुव में आपको पता है 2 चार्ज होता है, एक माइनस क्यू होता है और एक प्लस क्यू होता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जितना माइनस का दूरी होता है उतना प्लस का दूरी होता है, और ये ए ये बी नाम दे दीजिए, कोई विद्युत द्विध्रुव है। इसके कारण कहता है वाई अक्ष में, तो वो जो बिंदु हम लेंगे, हम इससे पिछला क्लास में भी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि वो जो बिंदु लेंगे हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही लेते हैं, और क्यों लेते हैं ये भी हम बता दिए थे। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर वाई अक्ष में ये पी कोई पॉइंट लिए। और एक बात आपको पता होगा कि पिछला वीडियो में बता ही दिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर ही लागू होता है, अर्थात क्यू नॉट आवेश पर ही लागू होता है, अदरवाइज किसी अन्य आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉसिबल नहीं है। तो ओ से मतलब द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर वाई अक्ष में पी कोई पॉइंट है जहाँ पे क्यू नॉट आवेश स्थित है। तो अब देखो द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो द्विध्रुव के कारण निकालना है तो हम पढ़ चुके हैं कि एक आवेश अर्थात बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब एकांक आवेश हो तो इस एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है K इंटू क्यू बट्टा यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस r का स्क्वायर। उसी तरह से द्विध्रुव में तो दो चार्ज है, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, तो बारी बारी से निकालेंगे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतेबे की थी, सदिश राशि है, सदिशों के नियम का पालन करती है, तो माइनस के कारण निकालेंगे, फिर प्लस के कारण निकालेंगे, और दोनों को सदिश योग पर जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखो माइनस के कारण जो निकालेंगे उसके लिए के, ये तो कॉन्स्टेंट है, कूलम कॉन्स्टेंट, ये तो हर एक जगह लागू होता है, और क्यू वो है माइनस क्यू। आर, इस आर से इस माइनस क्यू का आवेश, या फिर इस आर से इस प्लस क्यू का तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ओ से सीधा पी तक का दूरी चाहिए था ना, इसीलिए इस माइनस से सीधा पी तक का दूरी चाहिए, फिर इस प्लस से सीधा पी तक का दूरी चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसको मिला दिए, फिर बी के कारण निकालेंगे तो उसके लिए हम इसको मिला दिए। अब देखो, अब यहाँ पे लिख देना, चूंकि ट्रायंगल कोई भी ले लो, ओ ए पी या ओ बी पी, कोई त्रिभुज ले लो, तो ओ ए पी ही ले लेते हैं। ओ ए पी में तुमको क्या चाहिए, ए पी अर्थात कर्ण चाहिए, ये लंब हो गया, ओ पी लंब हो गया, ओ ए आधार हो गया, तो ए पी मतलब कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, और जो आधार का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। ये निकल गया तुमको ए पी का वैल्यू, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। फिर इसी तरह से ओ पी बी पी का वैल्यू निकलेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हो गया। अब देखो माइनस के कारण जो उस पर निकालेंगे तो माइनस चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ से पी बिंदु पर जो है ये प्लस क्यू नॉट आवेश है, तो इस माइनस के कारण जो इस पर तीव्रता मतलब कौन सी, बल। तो हमने बताया था कि माइनस जो है प्लस को आकर्षित करता है, तो ये क्यू नॉट को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो माइनस के कारण पी बिंदु पर तीव्रता अर्थात ई ए इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट, इसकी दिशा इधर होगी। और प्लस के कारण यदि निकालते हैं तो देखो प्लस को रिपेल करेगा, तो इसके कारण इंटेंसिटी का दिशा ये हो जाएगा, अर्थात इसको मिटा देते हैं, ई बी ये होगा, यहाँ पे लिख लेना में ए बी है। अब देखो, और आपको पता होगा कि ई ए ये भी सदिश, ई बी ये भी सदिश। जब कोई 2 सदिश हो, मान लो कि एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, कोई 2 सदिश हो तो तीसरा सदिश जो परिणामी होता है ये दोनों के बीचों बीच होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ए सदिश ये है, बी सदिश वो है, तीसरा जो होगा इसका टोटल इंटेंसिटी अर्थात परिणामी तीव्रता जो होगा उसकी दिशा ये बीचों बीच होगी, और मान ले परिणामी तीव्रता क्या है, ई है। अच्छा, ए बिंदु से यदि पी बिंदु
थीटा डिग्री कोण पर है, उसी तरह से ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों समांतर, ये त्रिअक्षीय रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होगा। उसी प्रकार से जब बी बिंदु से पी बिंदु का कोण थीटा हो तो एक इधर से ये कोण थीटा हो जाएगा, तो ई ए और ई बी के बीच का टोटल एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 थीटा। बात समझ में आया। अब कुछ नहीं करेंगे, बस हो गया। माना कि ये भी कोई विद्युत ध्रुव है जिस पर आवेश -q + q है, जिसके बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर y अक्ष में P कोई बिंदु है जहाँ पे हमको द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके बाद लिखेंगे 9, क्या 9। अब माइनस के कारण -q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, EA है, EA है। तो इसीलिए EA बराबर, फार्मूला तो यही अप्लाई करेंगे। अभी इसको भूल जाए, एक आवेश पर ध्यान दें, इस पर माइनस पर ध्यान दें। तो एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ये होता है, तो माइनस के कारण इस पर तीव्रता EA बराबर हो जाएगा K कूलम कांस्टेंट Q -q। लेकिन यहाँ पे ये थ्योरी तो कूलम लॉ से सिद्ध हुआ था, और कूलम लॉ में तो मैग्नीट्यूड लगता है, तो यहाँ पे माइनस में क्या लग जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब बट्टा r² मतलब √r² + l² का होल स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह +q, यही बात को लिखना है, +q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है। तो इसीलिए देखो, इसीलिए EB बराबर हो जाएगा, फिर यही फार्मूला अप्लाई होगा, तो K गुना Q +q बट्टा r² मतलब √r² + l² का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखो हम क्या बोले, दोनों के कारण निकाल लो, सदिशों पर जोड़ दो। तो अब देखो EA माइनस के कारण, EB प्लस के कारण, दोनों के कारण हमको तीव्रता निकल गया। अब इस सूत्र का हो गया काम खत्म। इस सूत्र का काम यहीं तक था, दो आवेश के कारण इंटेंसिटी ज्ञात करना, क्योंकि एक के कारण वही था तो इसलिए उसका यूज करना पड़ा। अब देखो, अब लिखेंगे पुनः माना, क्या लिखेंगे, पुनः माना P बिंदु पर परिणामी तीव्रता EA है, E है। तो इसीलिए E बराबर सदिश राशि है तो सदिशों के नियम का पालन करेगा। तो सदिशों का सूत्र होता है E बराबर √EA का स्क्वायर जोड़ EB का स्क्वायर जोड़ 2EA EB cos थीटा। अब यहाँ देखो, हेयर EA को देखो, K -q में मापांक लगा, √r² का होल स्क्वायर है, तो ये माइनस भी प्लस हो गया, तो K +q बटा, अच्छा यहाँ भी मापांक लेगा तो ये तो प्लस ऑलरेडी है, और √r² का होल स्क्वायर है, तो ये भी रूट हट गया। तो EA बराबर हो जाएगा EB के। समीकरण को देखो गौर से, तो यहाँ लिखो EA बराबर EB, और देखो ये जो थीटा है EA और EB के बीच का थीटा है ना, तो EA और EB के बीच का थीटा है 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 2 थीटा। तो इसीलिए तब E बराबर हो जाएगा √EA का स्क्वायर मतलब EA का स्क्वायर, B के जगह भी तो EA लिखो क्योंकि दोनों बराबर है, तो EA का स्क्वायर जोड़ 2EA cos 2 थीटा। फिर E बराबर √EA 2EA का स्क्वायर + 2EA का स्क्वायर cos 2 थीटा। बात समझ में आया। अब यहाँ से देखो E बराबर, दोनों में से 2EA को यदि कॉमन ले ले तो 2EA का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 + cos 2 थीटा। यहाँ से देखो 1, इसके जगह 1, यहाँ पे cos 2 थीटा बचेगा। अब फिर देखो 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2EA का स्क्वायर टू cos स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ पे सूत्र लिखना ना, चूँकि 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है EA का स्क्वायर, फिर 2 है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 के बदले 1 2 रूट से बाहर आएगा, ये 2 के बदले 1 2 रूट से बाहर आएगा। उसके बाद ये पर स्क्वायर है, cos पर भी स्क्वायर है, तो ये सब रूट से बाहर हो जाएगा। तो फाइनल इंटेंसिटी जो होगा वो होगा 2EA और cos थीटा। अब इसको समीकरण मान लो थर्ड, समीकरण क्या मान लो, थर्ड मान लो। अब देखो समीकरण 1 में EA का वैल्यू है और cos थीटा तो है नहीं, तो यहाँ पे देखो 2 त्रिभुज है OAP और OBP,
तो दोनों में से कोई एक त्रिभुज ले लो, चाहे ओ ए पी ले लो या ओ बी पी ले लो। तो यहाँ से देखो त्रिभुज या नाव लिखो, नाव त्रिभुज ओ ए पी में ये कौन थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर कौन चीज़, कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या है एल, और कर्ण क्या है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए का तो वैल्यू है समीकरण 1 में ही है, तो यहाँ से यहाँ लिख दो ए तथा कॉस थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर यदि रख देगा तो ई होगा 2EA, ए का वैल्यू बोल के, तो 2 गुना के गुना क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट है तो होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, और गुना कॉस थीटा में आ गया तुमको एल बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका रूट है तो रूट हटा के हम उस पर पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, रूट के बदले 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो अब देखो यदि ई का वैल्यू निकाले तो देखो ये 2 को एल के पास दे दो, तो ये हो जाएगा के इंटू 2l गुना क्यू बटा, देखो इस पर पावर नहीं कुछ तो 1, इस पर पावर है 1/2, तो आधार जब सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 गुना क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी हो जाएगा 12 गुना क्यू इक्वल टू पी, तो ये के इंटू पी बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। फिर वही बात लिखेंगे जो पिछला थ्योरी में लिखे थे हम, क्या कि यदि आर, ये आर दूसरों के मध्य बिंदु से वाई एक्स का जो दूरी है, ये आर बहुत बहुत बड़ा हो है एल से, तब ये एल लगभग क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम बताए थे कि माइनस और प्लस दोनों अपना फील्ड उत्पन्न करेगा, और जहाँ जब तक में यदि ये दूरी इस एल से बड़ा होगा तो जब तक में ये माइनस का बल वहाँ पहुँचेगा तब तक में तो ये प्लस के पास पहुँचेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, तो ये एल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात लिख दो, यदि आर बहुत बहुत बड़ा हो एल से तब L बराबर 0, या L अप्रॉक्सीमेटली L लगभग 0। जब L को 0 करोगे तो फाइनल इंटेंसिटी होगा K इंटू पी बट्टा आर स्क्वायर पर पावर 3/2, और यहाँ से 2 और 2 कटेगा तो फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगा K इंटू पी बट्टा आर क्यू। यही हो गया y अक्ष में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप बढ़िया से सीख गए होंगे। यदि इसी प्रकार से कितना भी हार्ड डेरिवेशन होगा, यदि भुज्जा की तरह उड़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।